ओके, तो इसको ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 28। क्या लिखा है? एक्स एंड वाई पार्टनर्स, द पार्टनरशिप प्रोवाइड्स दैट द अकाउंट्स बी बैलेंस ऑन 31st March every year, that the profit will be divided x one half, y one third and c carried to sixth reserve. एक सेकंड ना, ये क्वेश्चन वही है ना? सेम है ना क्वेश्चन? टीएस से मैच कर रहा है ना? ओके, आगे क्या दिया हुआ है? इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटिव अकाउंट विल बी एंटाइटल टू पे हाउ मच? अच्छा, प्रॉफिट क्या रेशियो में डिवाइड हो रहा है बताइए? एक्स को कितना मिल रहा है बताइए? 1/2। और वाई को कितना मिल रहा है बताइए? 1/3। तो बाकी बचा हुआ हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? 1/6 एंड कैरी टू रिजर्व इज 1/6। इज दैट क्लियर? अगर टोटल करोगे तो 6/6 ही आएगा, 3 + 2 + 1। तो ये है प्रॉफिट थ्योरी का तरीका कि भाई 1/6 पहले रिजर्व में ट्रांसफर करोगे और जो बचा हुआ है वो एक्स और वाई के बीच में होगा। क्या रेशियो में होगा बताइए? 3:2। क्या रेशियो में होगा? 3:2। क्या चीज क्लियर? राइट, ओके। हिज द कैपिटल टू हिज क्रेडिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, ऑब्वियसली कैपिटल देंगे उसको। हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ द डेथ विल बी बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। याद है ना हम कैसे करते थे? अगर इस करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है और एस्टिमेटेड है एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं है, देन ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? P&L सस्पेंस लिखेंगे। और अगर चेंज है तो फिर हम क्या पास करेंगे बताइए? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। इज दैट क्लियर? क्या चीज समझ आई? क्या यहां तक क्लियर है? ओके, आगे कहाँ थे हम? ओके, बाय वे ऑफ गुडविल इज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट विल बी लास्ट प्रीसीडिंग 3 years। मतलब गुडविल क्या होगा? पिछले 3 साल का प्रॉफिट ही होगा हमारा गुडविल। इज दैट क्लियर? चलिए, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years दिया हुआ है 4200, 3900 एंड 4500। वाई कब मरा? 1st मतलब कितने महीने बाद मरा? 4 महीने बाद। हमें क्या बनाना है? नेसेसरी अकाउंट्स। क्या चीज़ क्लियर? चलिए आप लोग बनाइए, मैं भी बनाता हूँ। कौन मरा? वाई। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? वाइस कैपिटल अकाउंट। वाइस कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले उसके कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर करना है? 6000। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 6000। सेकेंड चेक कर लेते हैं, कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं। रिजर्व में कितना पैसा पड़ा बताइए? 3000। और वाई का शेयर कितना है बताइए? 1/3। तो 3000 में से हम 1/3 मतलब कितना देंगे? 1000 देंगे उसको। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बताइए? बाय रिजर्व कितना पैसा जाएगा? 1000। इज दैट क्लियर? क्या यहाँ तक समझ आया? आगे कुछ है बैलेंस शीट में? एनीथिंग एल्स? नहीं, 1/3 नहीं मिलेगा, आई एम सो सॉरी। 3:2 में होगा, आई एम सो सॉरी। रिजर्व कितना था बताइए? 3000 इंटू 3/5, क्योंकि रेशियो क्या था? 3:2। तो इसका मतलब कितना मिलेगा? 3/5। अभी निकाला था ना हमने, ये रहा, ये निकाला तो था। क्या रेशियो था? 3:2। तो इट विल बी 3/5। तो ये कितना मिल जाएगा उसको रिजर्व का पैसा? 1800। सर समझ आया? एक सेकेंड ना, माय बैड। वाई का शेयर कितना है? वाई है तो 2/5। इट विल बी 1200। ओके, रिजर्व का हो गया। अगला पार्ट क्या है बताइए? और कुछ है कैपिटल अकाउंट का? नहीं। अब चलिए हम ये निकालते हैं, P&L सस्पेंस में कितना अमाउंट जाएगा? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट मुझे बताइए। 4200, 3900, 4500।
तो टोटल प्रॉफिट जो आया वो आया 12,600, और 12,600 जो एवरेज प्रॉफिट आया है उसको हम डिवाइड बाई 3 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा बताइए, 4,200। ये तो आया प्रॉफिट, पर ये तो पूरे साल का प्रॉफिट है। अब मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे बताइए, 4/12 इंटू मल्टीप्लाइड बाय डेट पार्टनर का शेयर कितना है बताइए, 2/5। सर ये सबको समझ आया? तो दिस इज 1400, 2800 डिवाइडेड बाय 5, आई थिंक इट्स 560। तो बाय PNL सस्पेंस कितना आया, 560। क्या है चीज़ क्लियर? क्या है सबको समझ आ गया? बाय PNL सस्पेंस कितना अमाउंट आया, 560। अब एक और चीज़ उसको क्या देनी है बताइए, गुडविल। तो गुडविल, अच्छा दो ही पार्टनर है, दो ही पार्टनर राइट। तो गुडविल में कितना पैसा है, गुडविल इज द टोटल ऑफ पिछले 3 ईयर्स, पिछले 3 साल का टोटल कितना है बताइए, 12,600। क्या रेशियो में बांटेंगे हम लोग, 2/5। निकालिए इसका कितना अमाउंट है, 12,600 इंटू 2/5। तो इसका आंसर आया 5040। क्या लिखूंगा, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट कितना लिखूंगा बताइए, 5040। और कुछ देना बाकी है, एनीथिंग एल्स टू बी गिवन? नहीं। तो इस ये अमाउंट हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बताइए, टू वाइस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। चलिए कितना अमाउंट होगा टोटल कर लीजिए, 5, 11, 12, 12,700, 12,800, यही है 12,800। क्या ये चीज क्लियर, समझ आ गया? इज दैट क्लियर गाइस? चलिए गाइस शुरू करें अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29, राइट। चलिए इसके अंदर भी हमें क्या बनाना है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आफ्टर एज डेथ। एक बार पढ़ लेते क्वेश्चन। ABC आर पार्टनर्स, ए डाइड ऑन 31 मार्च 2025। लगता है बैलेंस शीट देखे डेथ मर गया होगा। 31 मार्च मतलब ईयर एंड में, मतलब इसके अंदर क्या नहीं बनेगा, PNL सस्पेंस जैसी कोई चीज बनेगी नहीं, क्योंकि वहां तक की ऑलरेडी बैलेंस शीट बन चुकी है। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन दैट डेट वाज एज अंडर। तो ये दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उसको क्या मिलेगा और क्या चीज़ मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। ए का कितना मिलेगा बताइए, 40,000। ये चीज़ें हो गई। कैश एट बैंक का कोई लेना देना नहीं, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट्स, पेटेंट, एंड ये हम पैसा हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। इज दैट क्लियर? आ रहा हूँ वहाँ तो पहुँचने तो दे ब्रो। ऑन एज दैट इट वॉज फाउंड दैट द पार्टनर्स वर पेटेंट्स वर, सॉरी माय बैड, पेटेंट्स वर वैल्यूलेस। तो पेटेंट वैल्यूलेस है तो वो हम क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, और फिर वो रिवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर्स को बांटेंगे, राइट ऑफ मत कर देना। Furniture was to be brought down to 24,000, plant was to be reduced to 10,000, and there was a liability of 7,000 on accounts of workmen compensation. Pass the necessary journal entry. It's a very simple sum. तुम तुम्हारे हिसाब से शुरू करो, फिर मैं कर ही रहा हूं। मैं क्या छोटे छोटे डाउट्स काफी लोग के होंगे, वो सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट में पहले वही है। पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गया तो एंट्री क्या हो जाएगी बताइए, नुकसान हो गया तो रिवैल्यूएशन रिजर्व। एक चीज गाइस याद रख लेना, एग्जाम में जब भी आप जर्नल एंट्री पास करो, यू हैव टू राइट नरेशन। एंड सेकेंड चीज है, RR अकाउंट नहीं चलेगा, यू हैव टू राइट रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। मैं लिख सकता हूं, मुझे एग्जाम नहीं देनी है और मुझे बहुत सारे सम्स कराने होते हैं क्लास में। तुम्हारे पास लिमिटेड सम होते, पूरा करो। और तुम अगर ये आदत है तो फिर अपनी आदत चेंज करो। बहुत सारी गलती की तुमने इस एग्जाम में भी। टू पेटेंट अकाउंट कितना अमाउंट है, तो 8,000 डेबिट एंड 8,000 क्रेडिट। मैं RR का पहले से डायरेक्टली बना देता हूं ताकि मुझे हेल्प हो जाएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालने में। दूसरा, फर्नीचर टू बी वॉज ब्रॉट डाउन टू 24। बुक्स में कितना है फर्नीचर, 30। कितना ब्रॉट डाउन करना है, नुकसान ये भी, तो ये नुकसान का अमाउंट को भी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इधर ही। टू फर्नीचर कितना नुकसान है, 6,000। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 14,000। क्या ये चीज क्लियर?
प्लांट वॉज टू बी, अबे प्लांट वॉज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10,000, तो प्लांट भी रिड्यूस हो गया। तो टू प्लांट अकाउंट कितना अमाउंट है वो 10,000, प्लांट टू बी रिड्यूस्ड बाय 10,000 लिखा है मैम, वही कंफ्यूजन था ना। तो टोटल रिवैल्यूएशन में कितना हो गया बताइए 24,000। इज दैट क्लियर? देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 7,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। चलिए वो कर लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन में कितना पैसा बढ़ा बताइए 10,000। अच्छा एक बार रिवैल्यूएशन कर ले, क्योंकि और रिवैल्यूएशन में कुछ है भी नहीं। तो ये रिवैल्यूएशन में पूरा नुकसान हुआ या फायदा हुआ? नुकसान। तो टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट कितना अमाउंट लिखूंगा बताइए 24,000। किसको बांटूंगा? पार्टनर्स ए बी सी को। क्या रेशियो में बांटूंगा? कुछ भी मेंशन किया हुआ है? तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा इक्वल एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, और तीसरा क्या होगा सीस कैपिटल अकाउंट। 8,000 8,000 8,000। क्या ये चीज क्लियर? मतलब टाइम इतना नहीं होगा मैम आपके पास, आपको पास करनी ही पड़ेगी कंबाइन एंट्री। ओके गाइस आगे। वर्कमैन कंपनसेशन में कितना पैसा है बताइए 7,000। रिजर्व में कितना है 10,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट टू व्हाट? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितना है वर्कमैन रिजर्व में? क्लेम में कितना चला जाएगा? बाकी का पैसा किसको दे दोगे बताइए? तीन पार्टनर का नाम, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट एंड सीस कैपिटल अकाउंट। कितना बचा? 3,000 बचा ना। 1,000 1,000 1,000। डन, ये हो गया। चलिए अब जनरल, अब क्या बचा? प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा एंड जनरल रिजर्व, दोनों का पैसा साथ में बांट दो। किसको बांटोगे? कितना पैसा है जनरल रिजर्व में? कितना पैसा है बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस में टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू तीस कैपिटल अकाउंट। 33 है तो 11,000 11,000 11,000। और कुछ है इस साइड? तो कुछ नहीं है, सारे हो गए। एक है अभी डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट, इसको हम क्या करेंगे बताइए राइट ऑफ। ये हमारी कौन सी एंट्री हो जाएगी बताइए 5th। क्या है डेफर्ड? कितना है? एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, 30 कैपिटल अकाउंट। तीनों अकाउंट होंगे, कितना अमाउंट हो जाएगा बताइए 6,000 6,000 और 6,000। तीनों एंट्री हो चुकी है। अब एक बार के लिए अब हमें आखिरी एंट्री कौन सी पास करनी होगी बताइए? एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितना पैसा जाएगा। इज दैट क्लियर? बाकी तो ऑलमोस्ट सारी एंट्री हो चुकी है, इवन रिवैल्यूएशन रिजर्व की भी एंट्री हो चुकी है। चलिए सबसे पहली बात, ए को कितना डेबिट हुआ? पहला 8,000 8,000 हुआ ना पहला। तो ए में 8,000 माइनस, पहले कैपिटल का अमाउंट लिख लेते हैं। कैपिटल में कितना है? ए में पड़ा है 40। तो ए कैपिटल में पड़ा है 40, राइट। ये माइनस हो जाएगा 8,000, इधर 1,000 क्या हो जाएगा बताइए ऐड, इधर 11,000 ऐड हो जाएगा।
फिर इधर 6,000 क्या हो जाएगा माइनस, और कुछ बचा जी नहीं, तो 14,000 माइनस प्लस हो तो 38,000, क्या यही है? इज दैट क्लियर? ये समझ आया? ये एंट्री आप क्या लिखोगे, सिक्स्थ एंट्री बताइए। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 38,000 to A's executors account 38,000, and that's it, the sum is over. सबको आया समझ अच्छे से? क्लियर? नेक्स्ट सम। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 33, हमें बनाना है बीम का कैपिटल अकाउंट। बीम का शेयर कितना है 1/5 एंड बीम का टोटल कैपिटल कितना है 1,50,000। आगे बढ़ते। Firm closes its accounts on 31st March. Beam died on 31st March 2021. In the event of death of any partner, the partnership deed as following. उसको IOC मिलेगा, कितना मिलेगा IOC बताइए, कितना परसेंट मिलेगा? 10% per annum. Second, the deceased partner's share in the goodwill of the firm will be calculated on the basis of 2 years purchase of average profit of last 3 years. So 2 into average profit of last 3 years. और अगर पिछले 3 साल का प्रॉफिट निकालें 90,000, 2 लाख और 1,60,000, तो 4.5 डिवाइडेड बाई 3, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बताइए? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख अगर एवरेज प्रॉफिट है तो गुडविल कितना हो गया? 3 लाख। क्या इट इज क्लियर? His share of profit till the date of his death, the profit of the firm for the year ended 31st March 21 was 1,60,000. हाँ वो तो पता है। Before providing for IOC, Beams, before providing for what? IOC, Beams executor was paid the sum due in 2 equal installment with interest of how much? 10%। मतलब इसके अंदर हमें उसका लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा और तो 2 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है बताइए? बीम्स कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर, हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट फॉर द ईयर 31st March 22 एंड 31st March 23। सवाल है कि कब मरा? लिखा ही नहीं है। वो मुझे अभी भी, अच्छा, भीम डाइड ऑन 31st March 21, मतलब PNL सस्पेंस जैसी कोई चीज होने वाली नहीं है। चलिए निकालते हैं। उसको उतना पैसा ज्यादा देना पड़ता और क्या? अगर क्या बोल रहे तू क्या बोला? क्वेश्चन पूछ। उतना पैसा यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता और क्या करना पड़ता? नहीं, और क्या होता? चलिए क्वेश्चन में, अच्छा इस लाइन का मतलब क्या है? द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31st March 21 वाज 1,60,000 बिफोर प्रोवाइडिंग IOC। इस लाइन का इंटरप्रिटेशन क्या है? क्या इस मैंने इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद करने को नहीं कहा, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका मतलब है कि अभी तक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट 31st मार्च का है। तो क्वेश्चन आना चाहिए ना, कैपिटल में प्रॉफिट हुआ है डिस्ट्रीब्यूट या नहीं? तो ये लाइन कह रहा है कि अभी तक IOC नहीं दिया है, तो इसका मतलब डिविजिबल प्रॉफिट भी ट्रांसफर और नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमें पैसा प्रॉफिट का भी उन्हें ट्रांसफर करना पड़ेगा। समझ आया गधो? इंग्लिश में हिंदू अनुवाद कर रहे हो। चलिए कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बता सकते हैं? 1,50,000। मैंने ऑलरेडी गुडविल कैलकुलेट कर ली थी। कितनी थी गुडविल? 3 लाख। 3 लाख में इसका शेयर कितना है बताइए? 1/5, जो कि कितना हो जाएगा? 60,000। जो ये लोग क्या रेशियो में करेंगे बताइए? 1:3। कौन? अरुण और नकुल। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय अरुण कैपिटल अकाउंट, एंड दूसरा क्या लिखूंगा? नकुल्स कैपिटल अकाउंट। क्या रेशियो है? 15,000 एंड 45। सही है ना? देख लेता हूं भाई भरोसा। 1:3। यस, डन। IOC विल बी अलाउड टू द डिसीज पार्टनर फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल द 10% है। कैपिटल में कितना पैसा पड़ा है? माई क्वेश्चन इज, इस 1.5 लाख पे दोगे?
या ये सब ऐड करके फिर दोगे? क्यों? ओपनिंग आईओसी हमेशा कितने पे देते हैं? जो एडिशनल कैपिटल ऐड किया हो या जितना कैपिटल विड्रॉ किया हो। चैप्टर नंबर 1। हाँ, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, इसका मतलब आपको टाइमलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। टाइमलाइन हम तभी बनाते हैं जब या तो कैपिटल ऐड हुआ हो या तो कैपिटल विड्रॉ। इसमें ये सब तकलीफ नहीं आएगी, तकलीफ आएगी फर्स्ट चैप्टर में। तो गैस 1.5 लाख पे 10% कितना हुआ? 15,000। पर क्या पूरे 15,000 दूं? नहीं। कित आ, तो आईओसी क्यों दूंगा ब्रो? 1 साल का देना पड़ेगा क्योंकि आईओसी अभी तक डिस्ट्रीब्यूट। तो कितना आईओसी होगा? 15,000। आगे द डिसीज पार्टनर का गुडविल हो गया। शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? 1,60,000। उसमें उसको पूरा थोड़ी मिलेगा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। वो कैसे निकालेंगे? डॉट पता है कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट फॉर द फर्म कितना है? 1,60,000। तो 1,60,000 को आप नहीं, सबसे पहले क्या माइनस करेंगे इसके अंदर? आईओसी। क्योंकि आईओसी अभी तक माइनस हुआ नहीं है। आईओसी कितना था? गधो 15,000 तो इसका था। क्यों? एक सेकेंड। ओके, द प्रॉफिट फॉर द फर्म इज 1,60,000 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर आईओसी। बीम्स एग्जीक्यूटिव वाज टू पेड। ओके, तो आईओसी नहीं लेना, एक सेकेंड ना। तो 1,60,000 पे पहले हम उसका शेयर निकालेंगे। उसका शेयर कितना है? आईओसी फिर तीनों का लेना पड़ेगा ना यार, एक का कैसे लेना है? एक सेकेंड। यस गाइस, यहाँ पे क्लियरली लिखा है आईओसी विल बी अलाउड टू डिसीज पार्टनर ओनली। इसीलिए, समझ आया? तो इसीलिए हम क्या करेंगे? प्रॉफिट में से खाली कौन सा माइनस करेंगे बताइए? आईओसी खाली किसका माइनस करेंगे? डिसीज पार्टनर का, जो कि कितना था? 15,000। तो जो बचा हुआ प्रॉफिट था 145 में, उसका शेयर कितना था बताइए? 1/5। तो उसको प्रॉफिट कितना मिलने वाला है? 29,000। तो टोटल पैसा बीम के एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा? 2,54,000। क्या चीज क्लियर? समझ आ गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है ना ब्रो, गुडविल नहीं लिखते हैं। सम अभी तक हुआ नहीं है। अब टोटल उसको पैसा कितना देना है? 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। और जब भी याद है मैंने कहा था 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है वो प्रिंसिपल की बात कर रहा है, इंटरेस्ट की बात। तो ये कौन से ईयर है? कब मरा? 31 मार्च। प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा दोनों में? 1,27,000, 1,27,000। अब हमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन लोन 10% है। तो फिर पहला इंटरेस्ट पूरे बैलेंस पे लगेगा, जो कि कितना होगा? 25,400। क्योंकि पूरे बैलेंस पे लगेगा ना इंटरेस्ट, क्योंकि बैलेंस कितना लोन देना था पहले साल? 2,54,000, राइट? तो उस पर पूरा इंटरेस्ट कितना लगेगा बताइए? 25,400। अब जब मैं पहला साल पे कर दूंगा तो कितना बैलेंस बचा रहेगा बताइए? 1,27,000। सर ये क्यों बैलेंस रहेगा? क्योंकि प्रिंसिपल में से, सॉरी लोन में से खाली कौन सा पैसा माइनस होता है? प्रिंसिपल। तो जब प्रिंसिपल माइनस कर दिया 127, तो कितना बचा बताइए? 1,27,000। तो अगले साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 12,700। क्या लोन अकाउंट बनाना है? ग्रेट। तो चलिए बताइए, कौन भीम था ना? बीम्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट।
31st, चलो 1 अप्रैल ही ले लेते हैं, 1 अप्रैल, अरे 1 अप्रैल 23 बाय भीम्स एग्जीक्यूटर, कितना अमाउंट था? 2,54,000। 31 मार्च 24, पहले साल का क्या ऐड करूंगा बताइए? इंटरेस्ट। पहले साल का इंटरेस्ट कितना था? 25,400, तो 25,400 यहाँ पे लिख दिया। अब लिखूंगा 31 मार्च 24, कितना पे कर दिया बताइए? उसमें से कितना पे किया मैंने? 127 प्रिंसिपल, 25,400 इंटरेस्ट, which comes to around 140, 147, 152, 152,400। कितना बैलेंस बचा? टू बैलेंस कैरी डाउन 1,27,000। अरे समझ आया? 0,0,4,9,7। अब यहां पे क्या लिखूंगा? डेट बताओ। फर्स्ट अप्रैल 24 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना? 1,27,000। ईयर एंड का क्या लिखूंगा बताइए? इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है? 12,700। इसी साल पे कर देंगे 31 मार्च 25 टू बैंक, which will be equal to 139,700, and that's it. This ledger is solved. Guys, Shan, patience, hold. Is that clear?